नमस्कार जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੇਸਿਕ ਤੇ ਕੈਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈਐਨ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈਗੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਜੋਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਡੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ 1967 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਟੇਕ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। मैं टेकचंद भारतीय योग संस्थान का मेंबर हूं। आज हम लीवर के रोग व योग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर में दाईं ओर पसलियों के नीचे पेट के ऊपरी भाग में स्थित है। लीवर की लंबाई कोई 20 सेंटीमीटर, मोटाई 15 सेंटीमीटर और भार 1.5 किलो के बराबर होता है। आज के आधुनिक युग में हमारा खान पान और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से लीवर के रोग काफ़ी बढ़ गए हैं। लीवर के रोग को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसके आगे ए बी सी डी ई कई प्रकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, लीवर का कैंसर, लीवर का फोड़ा इत्यादि रोग हो जाते हैं। लीवर एक ऐसी इसमें एक ऐसी खासियत है कि यह 70% 80% तक भी अगर डैमेज हो जाए, हम अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें और योग को अपना लें तो इसको हम रिकवर कर सकते हैं। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए, उससे हम इसके लीवर के रोगों से बच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसन करके दिखाऊंगा जो हमारे लीवर को प्रभावित करेंगे और लीवर को स्वस्थ करेंगे। इसको हम दो वे से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो हमारा लीवर डैमेज हो चुका है, उसको हमने रिकवर करना है। एक हमारा लीवर स्वस्थ है, उसको हमने हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है। तो मैं अब कुछ आपको आसन करके दिखाऊंगा। अभी आपको अरोड़ा जी उष्टासन के करके बताएंगे। उष्टासन से हमारा लीवर कैसे तंदुरुस्त किया जा सकता है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे झुक रहे हैं। पूरी रीढ़ की कर्व बना के दोनों हाथ पाँव के पंजों के ऊपर आगे, और इससे हमारा पूरे जो लंग्स है खुलते हैं और लीवर पूरा प्रभावित होता है। शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब इसका काउंटर पार्ट करते हैं।
इसका काउंटर पार्ट है जो शशिक आसन है। जैसे योग में बताया गया कि आसन एक लाभ अनेक। जैसे जैसे कोई भी हम आसन करते हैं उसका ये नहीं है खाली लीवर को, हमारे पूरे बॉडी को ठीक करता है योग के द्वारा। योग के अंदर कोई भी ऐसा आसन या प्राणायाम नहीं है जिससे किसी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। हमारे भारतीय योग संस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनका बहुत सारी बीमारियों का ऐसे पूरा ठीक किया जा सकता है। जैसे कि अभी रोड़ा जी ने करके बताया था आपको, और भी हम लीवर के और भी आसन करके बताएंगे। इस तो बात धनुरासन करके बताएंगे। ये देखिए, सीधे लेट जाना है, माथे को आसन के ऊपर लगाना है। अब धीरे धीरे दाईं टांग को ऊपर उठाना है, फिर दाएं टखने को पकड़ना है, फिर बाईं टांग को ऊपर उठाना है, बाएं टखने को पकड़ना है, माथा आसन के ऊपर लगा हुआ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आगे से धड़ को, पीछे से दोनों टांगे ऊपर उठानी है। धनुर जैसी हमारी स्थिति बन जाती है। इससे हमारा लीवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत सारे प्रभाव में आती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। करवट लेकर आसन के ऊपर बैठ जाए। अभी इसका दूसरा काउंटर पार्ट करेंगे, अर्धनाभ आसन। ये देखिए, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे पीछे डोलना प्रारंभ करेंगे। पूरा जब हम घुटनों को पेट के ऊपर लाते हैं तो घुटने से पूरा पेट दबता है, पूरा लीवर इसमें प्रभाव में आता है। जैसे लीवर काम नहीं करता तो पूरा लीवर काम करने लग जाता है। इससे कुछ लोगों को ऐसे पता ही नहीं चलता, जबकि उनको मेरे को हेपेटाइटिस हो गया है या कुछ हो गया। आज हेपेटाइटिस डे के ऊपर जैसे भारतीय योग संस्थान के अंदर हम ये सोचते हैं कि पूरा हमारा परिवार तंदुरुस्त रहे, हम तंदुरुस्त रहे, पूरा समाज तंदुरुस्त रहे, पूरा हमारा देश है जो तंदुरुस्त रहे। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिससे योग के द्वारा ठीक लीवर को ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों को जैसे जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस होने का पूरा लीवर भी कई बार डैमेज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सारा उससे ठीक किया जा सकता है आसनों के द्वारा भी। अभी हम दूसरा आसन करके बताएंगे, सेतुबंध आसन। ये देखिए, सीधे लेटना है, ऐसे दोनों टांगे फोल्ड करनी है, दोनों टखनों को हाथों से पकड़ना है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। दोनों टांगे सीधी कर लें। इससे हमारी रीढ़ की जो 32 गुठलियां हैं, 32 की 32 गुठलियां प्रभाव में आती हैं, पूरा लीवर प्रभाव में आता है, पैनक्रियाज प्रभाव में आती है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। हल आसन करके बताएंगे। अभी श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगे ऊपर उठाएंगे, दोनों पांव के पंजे पीछे लग जाएंगे। इससे क्या है, जो ब्लड है हमारा पूरा लिवर की तरफ जाता है, पूरा हार्ट की तरफ हमारा ब्लड जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाँ जी, इसका काउंटर पार्ट करके बताएंगे। मत्स्य आसन। पूरे जो हमारी स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरा जो लिवर को खिंचाव पड़ रहा है, किडनी को प्रभाव में आती है। दोनों
हाथ आसन के धीरे धीरे वापस आएंगे। योग मुद्रा, दोनों भुजाएं पीछे लेके जानी है, दोनों हथेलियों को आपस में पकड़ना है, कलाइयों को पकड़ना है एक दूसरे को। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है, माथे को लगाएंगे आसन के ऊपर, दोनों भुजाओं को पीछे खींच के रखना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ इसके अंदर प्राणायाम भी है, योग के अंदर, जो प्राणायाम से भी ठीक किया जा सकता है लिवर को। अभी कुछ प्राणायाम करके बताएंगे, जैसे अग्निसार प्राणायाम है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, पूरा पेट खाली करके धीरे धीरे जैसे बाल को आगे पीछे करते हैं, पेट की बाल को आगे पीछे करना है, खाली पेट को। नाभि के नीचे हमारे अग्निकुंड है, अगर हमारा अग्निकुंड तेज रहता है तो हमारा जो खाना डाइजेशन पावर बढ़ती है, उससे क्या है, खाना पिया पूरा हजम हो जाता है। जो लिवर है उसका पूरा काम है, खाली ये नहीं है कि उसने डाइजेशन पावर बढ़ानी है, हमारे जो मिनरल है, विटामिन है, जो उससे लिवर के वो पूरे शरीर के अंदर छोड़ता है। इससे क्या है, जो हमारी अग्निकुंड है जो वो पूरी एक्टिव हो जाती है, उससे खाना पीना जो है जल्दी हजम हो जाता है हमारे। आगे करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को कस के पकड़ लेना है। अब धीरे धीरे पेट के अंदर श्वास भरिए, श्वास को नासिका द्वार से बाहर फेंकना है। जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो जो हमारा पूरा डायफ्राम है, देखिए ऊपर को होता है, पूरे लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमी होती है पूरी बाहर निकलती है। कपाल मीन्स मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है, जैसे एक बर्तन को साफ करते हैं पूरे उसकी सफाई होती है मस्तिष्क की। पूरे लंग्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन भरने की हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। इससे भी हमारा लिवर है जो तंदुरुस्त रहता है। बचा हुआ पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। अभी तीनों बंद लगा के बैठना है, धीरे धीरे बंद खोलते हुए वापस आएंगे। अभी भस्त्रिका प्राणायाम करके बताएंगे। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, फिर श्वास को भर के अंदर रुकना है। बाईं ओर से पूरा श्वास बाहर निकाल देना है। यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। अब इसकी तीसरी स्थिति करेंगे। बाईं ओर से भरना, दाईं ओर से छोड़ना, फिर दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से छोड़ना। अब इसकी चौथी स्थिति करेंगे। दोनों नासिका द्वार से श्वास को भरेंगे, दोनों नासिका द्वार से श्वास को बाहर फेंकेंगे। शुरू करेंगे। भारतीय योग संस्थान के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर आसन है, प्राणायाम है, जिनके द्वारा हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे आपको
श्री टेकचंद अरोड़ा जी करके बता रहे हैं साथ साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। स्थिति लें, दायां हाथ लेफ्ट साइड का ज्ञान मुद्रा में, दूसरी साइड से प्राणायाम मुद्रा बना के दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, फिर बाईं ओर से छोड़ेंगे, फिर बाईं ओर से श्वास को भरेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रहेगी उतनी ज़्यादा हमारे को तंदुरुस्ती मिलेगी। इसको हम एक गिनती के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 10 की गिनती से श्वास को भरा, 10 की गिनती से दूसरी ओर से बाहर निकाल दिया, फिर दूसरी ओर से 10 की गिनती से भरा, दूसरी ओर से 10 की गिनती से बाहर निकाल दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा लीवर क्या क्या काम करता है। लीवर बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमारे शरीर के, जो लीवर करता है चर्बी का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना, हार्ट को रक्त भेजना, पित्तरस का निर्माण करना, जो हमारा खाना पचाने के काम आता है। जो हम खाना खाते हैं उसका जो सार बनता है वो लीवर के पास जाता है। लीवर उसमें से विजातीय पदार्थ को बाहर निकाल करके उसको रक्त में भेजने के लायक बनाता है। बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हमारा लीवर करता है, इसलिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। लीवर डैमेज होता कैसे है? गरिष्ठ भोजन करना, गंदा पानी पीना, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना और शरीर को सुस्त रखना, इससे लीवर हमारा खराब होता है। अब मोटे तौर पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लीवर हमारे शरीर की सफाई करता है, और अगर गंदा खाएंगे ही नहीं तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जो लीवर है वो स्वस्थ रहेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल करें, अच्छा खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। जैसे कि भारतीय योग संस्थान, जैसे हैप्पीटाइट्स डे आ रहा है, अभी हैप्पीटाइट्स डे के ऊपर क्या है, भारतीय योग संस्थान कुछ ऐसे आसन या प्राणायाम के द्वारा लोगों को ये अवेयर करता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टरों के पास ही जाके बीमारी को ठीक करेंगे। डॉक्टरों के पास जाने से पहले भी हम शरीर को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं जो इंसान को एक भगवान के रूप में आकर तंदुरुस्ती की ओर ठीक करते हैं, बीमारियों से ठीक करते हैं। ऐसे ही हमारे पुनर्ज्योत जो आई पुनर्ज्योत है, तो डॉक्टर रमेश जी हैं जो, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे सोशल वर्क किया जाता है जो लगभग 28 साल से लगभग लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जैसे नेत्रदान करने के लिए बताते हैं, लोगों को टाइम टाइम पे अवेयर करते रहते हैं कि ऐसे इसको बीमारी से ठीक किया जाता है, इससे ठीक किया जाता है। बहुत सारे रोगों के बारे में वो बताते हैं, ऐसे भी ऐसे ठीक किया जाता है। तो उनके द्वारा ये बहुत ही बढ़िया मिशन चलाया हुआ है जो पुनर्ज्योत है। तो हम डॉक्टर रमेश चंद जी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका थैंक्स करते हैं कि इतना बढ़िया जो उन्होंने ये मिशन चलाया हुआ है, और पूरे उनके मन की ये कामना है कि पूरा जो हमारा संसार है पूरा तंदुरुस्त रहे। इसी प्रकार जैसे भारतीय योग संस्थान भी यही चाहता है कि हम अपना पहले शरीर को ठीक रखें, हमारे परिवार को ठीक रखें, हमारे समाज को ठीक रखें और हमारे देश को ठीक रखें। इसी प्रकार ये जो पुनर्ज्योत द्वारा जो ये मिशन चलाया गया है कि हमारा पूरा जो है समाज ठीक रहे, संसार पूरा देश ठीक रहे। अगर हमारा देश तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा, तो ये बीमारियों से बचे रहेंगे। तो उससे क्या है, तंदुरुस्त समाज की सृजना करना एक बहुत ही बढ़िया योगदान है इसमें जो डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं। तो इसके लिए हम तहे दिल से डॉक्टर साहब का फिर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀ ਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 1967 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੋ, तो बहुत अच्छी गल हैगी है। सो मैं अपने पुनर्जन्म मिशन में बहुत धन्यवाद करदा ते मैं आप जी नूं भी बेनती करांगा साडे छोटे छोटे प्रयास साडे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पी डे ते जिहड़ी आपां वीडियोज़ बनाईयां ने 4 भी वीडियोज़ ने ये सारी आपस इंटरलिंक्ड हैगियां। मैं तुहानूं बेनती करांगा तुसीं साडी नेक्स्ट वीडियो देख के भी समूचे आपां एक कंसैप्ट समझेंगे कि वर्ल्ड हैप्पी डे ते आपां किदां बचाव कर सकते हैं, किदां इहनूं आपां पहचान सकते हैं ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।